नमस्कार। बिहार में आज से कुछ महीनों बाद विधानसभा चुनाव होने वाला है, जिसको लेकर राजनीतिक माहौल अभी से गरमाया हुआ है। कभी वोट बैंक की राजनीति तो कभी वक्फ का मुद्दा। तो वहीं अब चुनाव आयोग के कैंपेन को लेकर राजनेता सियासी रोटियां सेकने में लगे हैं। याद हो कि आज से लगभग 2 हफ्ते पहले चुनाव आयोग ने ऐलान किया था कि वो चुनाव से पहले वोटर लिस्ट पुनरीक्षण अभियान चलाएगा, जिसके बाद बिहार में विपक्षी पार्टियां एकजुट हो गईं और चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। किसी ने इसे चुनाव आयोग की मनमानी बताया तो किसी ने इसे एनआरसी से भी ज्यादा खतरनाक बताया। लेकिन बयानबाजी से परे चुनाव आयोग का यह अभियान जारी है, जिसके अंतर्गत चुनाव आयोग घर घर जाकर वोटर लिस्ट स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कर रही है। अब विपक्षी पार्टियां इस अभियान के खिलाफ हैं और एक स्वर में चुनाव आयोग और बिहार सरकार पर तंज कस रही हैं। लेकिन मामला केवल बयानबाजी तक ही नहीं थमा। इस अभियान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की गई है, लेकिन याचिका पर सुनवाई से पहले ही विपक्ष का ये विरोध अब सड़कों तक पहुंचता दिखाई दे रहा है। दरअसल विपक्षी पार्टियों ने वोटर लिस्ट पुनरीक्षण अभियान के विरोध में कल चक्का जाम करने की तैयारी कर ली है। दरअसल 9 जुलाई को आरजेडी ने बिहार में चक्का जाम की घोषणा की है, जिसमें राहुल गांधी भी शामिल होंगे। तो वहीं कहा जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी भी इस दौरान महागठबंधन के साथ दिख सकते हैं। दरअसल बिहार में महागठबंधन में शामिल होने के लिए कुछ दिनों पहले ही एआईएमआईएम की ओर से लालू यादव को पत्र लिखा गया था। हालांकि ओवैसी महागठबंधन में शामिल होंगे या नहीं, इस पर अभी भी असमंजस की स्थिति बनी है। लेकिन इसी बीच ओवैसी ने भी वोटर लिस्ट पुनरीक्षण को लेकर महागठबंधन का साथ देने के लिए रजामंदी बनाई है। दरअसल विपक्ष ये कह रहा है कि इस प्रक्रिया से वोट बंदी कराने की कोशिश की जा रही है। ये फैसला राजनीति से प्रेरित एनआरसी को लागू करने की कोशिश है। तेजस्वी यादव का सवाल है कि जिनके पास आधार कार्ड, वो क्या वोट नहीं देगा? यही नहीं, राष्ट्रीय जनता दल नेता तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि बिहार में उनकी पार्टी के नेतृत्व वाला विपक्षी महागठबंधन राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के विरोध में चक्का जाम करेगा और कहा कि 9 जुलाई को चक्का जाम किया जाएगा। ऐसे में कल जब 9 जुलाई है तो ये भी सवाल बना है कि क्या कल बिहार में चक्का जाम होगा, क्योंकि केवल बिहार में ही नहीं, देश भर में 25 करोड़ से ज्यादा कर्मचारी सरकार की मजदूर विरोधी, किसान विरोधी और कॉरपोरेट समर्थक नीतियों के खिलाफ उतरने वाले हैं। इस देशव्यापी हड़ताल और भारत बंद का बड़ा असर दिखाई भी दे सकता है। लेकिन इसी बीच बिहार में भी वोटर लिस्ट परीक्षण पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। तेजस्वी यादव ने कहा, बिहार में वोटबंदी की गहरी साजिश, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक के वोट काटने और फर्जी वोट जोड़ने का खेल शुरू। मोदी नीतीश संविधान और लोकतंत्र को कुचलने तथा आपके मत का अधिकार छीनने के लिए संकल्पित होकर चुनाव आयोग के माध्यम से कार्य कर रहे हैं। ये लोग प्रत्यक्ष हार देखकर अब बौखला गए हैं। जब मतदाता का मत ही समाप्त कर देंगे तो काहे का लोकतंत्र और संविधान। तो उधर वीआईपी पार्टी के मुखिया मुकेश साहनी ने सवाल किया है कि चुनाव आयोग बिहार में चुनाव चाहता है या दंगा। ओवैसी का दावा है कि किसी का नाम कटा तो ये नागरिकता का मामला है। विपक्ष बार बार अब ये मुद्दा उठा रहा है कि कौन कौन से दस्तावेज वैलिड हैं। विपक्ष का कहना है कि ये 4 करोड़ लोगों के वोट काटे जाने का मामला है, जो एमवाई यानी कि पीडीए के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश है। खैर, अब जिस चीज को लेकर इतना बवाल मचा हुआ है उसको भी जानना जरूरी है। तो अब ये भी जान लेते हैं कि मतदाता सूची पुनरीक्षण में क्या क्या जरूरी है। पहला, सरकार से जारी पहचान पत्र। दूसरा, पेंशन भुगतान आदेश। तीसरा, 1 जुलाई 1987 से पहले जारी सर्टिफिकेट। चौथा, जन्म प्रमाण पत्र। पांचवा, पासपोर्ट। छठा, बोर्ड का शैक्षणिक प्रमाण पत्र। सातवां, मूल निवास प्रमाण पत्र। आठवां, जाति प्रमाण पत्र। नवा, वन अधिकार प्रमाण पत्र। 10वां, फैमिली रजिस्टर। 11, जमीन या घर का सरकारी प्रमाण पत्र। खैर, आपको ये भी बता दें कि राजनीति की दृष्टि से केवल कल ही नहीं, परसों का दिन भी बिहार में बड़ा रहने वाला है, क्योंकि विपक्षी दलों और सामाजिक संगठनों की याचिकाओं पर 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, गोपाल शंकर नारायण और शादाब फरासत ने सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे पर याचिका दर्ज की थी, जिस पर 10 जुलाई को सुनवाई होगी। इन वकीलों की ओर से यह दलील दी गई है कि विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया से लाखों लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जाने की आशंका है। इसमें महिलाओं और गरीब पृष्ठभूमि से आने वाले लोगों पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। अब नजरें सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर टिकी हुई हैं, जो ये तय करेंगी कि बिहार के चुनाव में वोटर
लिस्ट पुनरीक्षण का ये मुद्दा राजनीतिक पार्टियों को लाभ पहुंचाता है या नुकसान? इस पर आपका क्या कहना है? नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।